नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर गरीब महिलाओं को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने का फैसला एक ऐसा उदाहरण है जो बताता है कि जब नेतृत्व में सेवा की भावना हो और जन कल्याण को प्राथमिकता दी जाए तो योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जमीन पर उतरकर करोड़ों जिंदगियों को छूती है। ये कदम न सिर्फ एक आर्थिक सहायता है, बल्कि ये महिलाओं को स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाला एक सशक्त कदम और माध्यम है। तो वहीं अगर हम पिछली सरकारों को, विशेषकर अखिलेश यादव के कार्यकाल की बात करें तो उस समय ऐसी दूरदर्शिता और संवेदनशीलता नदारद रही। जल कल्याण योजना सीमित दायरे तक ही सीमित रह गई थी और व्यापक समाज, विशेषकर ग्रामीण गरीब वर्ग मुख्य धारा से वंचित रहे। योगी सरकार की ये पहल केवल उज्ज्वला योजना का विस्तार नहीं, बल्कि ये विकास सबका, विश्वास सबका की भावना को साकार करने पर स्पष्ट है। यही अंतर है नेतृत्व में नीति और नीयत का। तो चलिए, क्या है पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। योगी सरकार दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश की करोड़ों माताओं बहनों के चेहरे पर मुस्कान लाने जा रही है। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित परिवारों को राहत देते हुए 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लोक भवन सभागार में इस योजना का शुभारंभ करेंगे और पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का उपहार सौंपेंगे। ये कदम राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत वो गरीबों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ ईंधन और आर्थिक संबल देने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में की गई थी ताकि वो ग्रामीण और वंचित परिवार जो अब तक लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग कर रहे थे, उन्हें एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधन की सुविधा मिल सके। इस योजना ने ग्रामीण भारत की रसोई को न केवल धुएं से मुक्त किया, बल्कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया। यहाँ अब तक 1.86 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। राज्य सरकार ने उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति वर्ष 2 निःशुल्क एलपीजी रिफिल देने का फैसला लिया है। ये वितरण वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक और दूसरा चरण जनवरी 26 से मार्च 2026 तक। इस योजना के अमल के लिए प्रदेश सरकार ने 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। पहले चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 1.23 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों का आधार प्रमाणन पूरा हो चुका है। योजना के तहत तीनों ऑयल कंपनियां, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के माध्यम से ये वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है। राज्य स्तरीय संगठनकर्ता द्वारा मांगी गई 346.34 करोड़ की अग्रिम धनराशि ऑयल कंपनियों को प्रदान करी जा रही है ताकि वितरण में किसी प्रकार की देरी ना हो। लाभार्थी अपने स्तर से प्रचलित उपभोक्ता दर के अनुसार 14.2 क्रिगा एलपीजी सिलेंडर रिफिल खरीदेंगे। इसके बाद महज 3 से 4 दिन के भीतर सब्सिडी की राशि उनके आधार प्रमाणित बैंक खातों में ऑयल कंपनियों द्वारा अंतरित की जाएगी। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी की राशि अलग अलग लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। जिनके पास 5 क्रिगा के सिलेंडर हैं, वो चाहे तो 14.2 क्रिगा के सिलेंडर भी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिनके पास केवल 1 कनेक्शन है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। जिन लाभार्थियों का आधार अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, उनका प्रमाणन प्रशासन और ऑयल कंपनियों के सहयोग से अभियान चलाकर किया जा रहा है। ऑयल कंपनियों द्वारा लाभार्थियों को एसएमएस भेजे जा रहे हैं ताकि वो शीघ्र अपना आधार स्थापित कर सके। आधार प्रमाणन हेतु विशेष ऐप विकसित किया जा रहा है और इसके वितरकों के यहाँ अतिरिक्त लैपटॉप लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक वितरक के यहाँ बैनर, फ्लेक्सी और कैंप के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लाभार्थियों की सुविधा के लिए रोस्टर आधारित आधार प्रमाणन प्रणाली लागू की गई है। योजना के प्रभावी जो अमल और निगरानी के लिए 2 स्तरों पर समितियां गठित की गई है। राज्य स्तर पर खदायुक्त कार्यालय में गठित
सीमित योजनाओं की नियुक्ति समीक्षा करेगी। वहीं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति साप्ताहिक समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं को पूर्ण मात्र 14.2 किलोग्राम में गैस मिले। यदि किसी सिलेंडर का वजन कम पाया जाता है तो वितरक अपने संसाधनों से सिलेंडर रिप्लेस करेगा। बांट माप विभाग और जिला प्रशासन को समय समय पर जांच के आदेश जारी किए गए हैं। वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के बीच राज्य सरकार का ये निर्णय गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने वाला कदम है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दीपावली के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि उसकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर गरीब महिला और ग्रामीण समाज आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को सालाना 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की ऐतिहासिक घोषणा की है। यह निर्णय न केवल महिलाओं को रसोई में धुएं से राहत दिलाएगा, बल्कि ये उनके स्वास्थ्य, समय और पैसे की भी बचत करेगा। साथ ही ये कदम स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगा, पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार साल 2025-26 में 2 चरणों में मुफ्त सिलेंडर रिफिल देगी। पहला अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक और दूसरा जनवरी से मार्च 2026 तक। इस पूरे कार्य के लिए सरकार ने 1500 करोड़ की भारी भरकम राशि का प्रावधान किया है। इस योजना का लाभ राज्य के 1.23 करोड़ आधार सत्यापित लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा और बाकी लाभार्थियों के आधार प्रमाणन हेतु भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यही नहीं, सरकार ने वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 2 स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किया है और शिकायत निवारण प्रणाली को भी मजबूत किया है। इस योजना को अगर हम अखिलेश यादव के कार्यकाल से तुलना करके देखें तो साफ दिखाई देता है कि सपा शासन में गरीबों और विशेष रूप से महिलाओं के हित में इस स्तर पर की गई दूरदर्शिता योजना सामने नहीं आई थी। अखिलेश यादव सरकार के दौरान अक्सर जन कल्याण की योजना केवल शहरों तक ही सीमित रह जाती थी और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की पहुंच बेहद सीमित थी। उस समय शासन की प्राथमिकता में बुनियादी जरूरतों जैसे रसोई गैस, बिजली, आवास और शौचालय जैसी सुविधाएं कहीं नहीं दिखती थी, जबकि योगी सरकार इन बुनियादी जरूरतों को जनजीवन की रीढ़ मानते हुए काम कर रही है। अखिलेश यादव के कार्यकाल में योजनाएं अधिकतर राजनीतिक लाभ और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती थी, जिससे उनका सीधा लाभ कुछ सीमित वर्गों को ही मिलता था। गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं और मुस्लिम महिलाएं, इन सभी वर्गों को वास्तविक रूप से सशक्त करने के लिए ना तो कोई व्यापक योजना बनी और ना ही उन्हें अमल में लाने के लिए इच्छा शक्ति दिखी। वही योगी सरकार में जो योजनाएं लाई जा रही हैं वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित है। उज्ज्वला योजना अपने आप में एक क्रांतिकारी पहल रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में शुरू किया था और आज उत्तर प्रदेश इस योजना के सबसे अग्रणी राज्यों में है। योगी सरकार ने इसे और प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर राज्य स्तरीय प्रोत्साहन और संसाधनों की व्यवस्था की है। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं की रसोई को सिर्फ धुएं से ही मुक्त नहीं किया, बल्कि उन्हें घर की अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर भी दिया है। ये सब कुछ अखिलेश यादव की सरकार में कल्पना से भी परे थे, जहां गरीब महिला केवल वोट बैंक के लिए ही मानी जाती थी, ना कि विकास में भागीदारी। आज जब वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे समय में गरीब महिलाओं को 2 निःशुल्क रिफिल देना वास्तविक में एक संवेदनशील और सशक्त फैसला है। ये ना सिर्फ आर्थिक राहत देगा, बल्कि स्वच्छता, स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्र में भी सकारात्मक असर डालेगा। इसके विपरीत पिछली सरकारों की नीतियों में इस तरह की दूरदर्शिता कहीं नहीं दिखी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा दीपावली के पावन पर्व पर उठाया गया ये कदम न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि ये प्रशासनिक इच्छा शक्ति, पारदर्शिता और जन कल्याण की भूमिका में भी काफी बड़ा उदाहरण है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जहां एक ओर स्वच्छ ईंधन का दायरा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को धुएं से मुक्ति, स्वास्थ्य लाभ
और वित्तीय राहत मिल रहा है। ये स्पष्ट करता है कि सरकार की नीतियां अगर सही दिशा में हो और उसको अमल में लाना ईमानदारी से किया जाए तो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक भी विकास की किरण पहुंच सकती है। जब हम पिछली सरकारों की तुलना करते हैं तो ये अंतर कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति सिर्फ वादों की बात नहीं बल्कि जमीन पर उतरे कामों की होनी चाहिए। योगी सरकार की ये पहल एक उदाहरण है कि कैसे सुशासन और संवेदनशील नेतृत्व मिलकर समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।